अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लिन अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल कुरान। वक़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरा मोहतरम आज़ीज़ साथियों और सामिईन किराम, आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह की शान क्या है, अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन अपनी बंदों की अर्ज़ी को कितना गौर से सुनता है और तौबा की फजीलत क्या है, तौबा करने से अल्लाह कितना बड़ा खुश होता है। इन सारे चीज़ों के बारे में मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आजकल सुनने में आता है, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि मौलवी साहब मुझसे ये गुनाह हो गया, इतना बड़ा मैंने गुनाह किया, इन सारे गुनाहों में मैं मुब्तला हूँ, लेकिन क्या अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन मेरे इन सारे गुनाहों को माफ़ करेगा? तो ये सारे ऐसे सवालात हैं जिसमें सवाल ही में आदमी की ईमान की कमी की बू आती है। इसलिए मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि चाहे आदमी कितना ही बड़ा गुनाहगार हो, कितना ही बड़ा गुनाह करे, चाहे खुलकर करे या भीड़ मजमा में करे या रात की तारीकी अंधेरी में अकेला करे, चाहे कोई सी भी गुनाह हो, लेकिन उसे मायूस नहीं होना चाहिए। क्या अल्लाह माफ़ नहीं करेगा? ये माफ़ नहीं करेगा, ये ऐसी जुमला है जिससे शैतान को ताकत मिलती है कि तू ये कहने पर मजबूर हो जा कि अल्लाह जब माफ़ नहीं करेगा तो तौबा करने का फ़ायदा क्या है। तो मेरे आज़ीज़ साथियों, हदीस में आता है कि अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। ये एक ऐसी हदीस है जिसे पढ़ने के बाद, जिसे सुनने के बाद, जिसके समझने के बाद हर आदमी तौबा करने पर मजबूर हो जाता है। मेरे प्यारे आज़ीज़ साथियों, अल्लाह का शान देखिए। जब कोई बंदा अल्लाह से ये कहता है कि ऐ परवरदिगार आलम, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मुझसे बहुत सारे गुनाह हुए हैं, ज़मीन में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी गुनाह नहीं है, तो बस एक तू ही सहारा है, तू मुझे माफ़ कर दे। तो उस वक्त फरिश्ता अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, ये जो बंदा है ये माफ़ी के काबिल नहीं है, अल्लाह तो इसे माफ़ कर या ना कर, लेकिन ये माफ़ी के काबिल नहीं है। मेरे आज़ीज़ साथियों, अल्लाह का शान देखिए, करम देखिए, मेहरबानी देखिए। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन उन्हीं फरिश्तों से ये कहते हैं कि मगर मैं तो काबिल हूँ, इस काबिल हूँ कि मैं उसे माफ़ कर दूँ अपनी शान के मुताबिक। अगर वो बंदा माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन मैं अपनी शान के मुताबिक माफ़ कर देने वाला हूँ, मैं तो माफ़ कर सकता हूँ, जाओ मैंने उसे माफ़ कर दिया।
सुभान अल्लाह। एक और हदीस में आता है, उसकी रावी हज़रत जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वह रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स था, उसने अल्लाह पर कसम उठा ली कि अल्लाह की कसम, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन फलां शख्स को माफ़ नहीं करेगा। तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन फरमाता है कि कौन है वो जो मुझ पर कसम उठा रहा है कि मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। सुन ले और होशियार हो जा कि मैं उसको तो ज़रूर माफ़ करूँगा, लेकिन तूने जो कसम उठा लिया मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। तू कहने वाला कौन है? क्या तू मुझसे ज़्यादा जानता है? क्या तू मुझसे ज़्यादा इल्म रखता है? क्या मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा? सुन, मैंने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन तुझे माफ़ नहीं करूँगा। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसका मतलब यह है कि अगर हमने किसी के बारे में ये कह दिया कि तू बड़ा जालिम है, तू बड़ा गुनाहगार है, तुझे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, ये कहना बहुत ही बड़ा जुर्म है और बहुत बड़ा भयानक लफ्ज़ है। इसलिए हम आइंदा से कभी भी ऐसी लफ्ज़, कभी भी ऐसी आवाज़, कभी भी ऐसी गुमान दूसरे शख्स के बारे में ना रखें कि अल्लाह ताला उसे माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन तो खुद ही इरशाद फरमाता है कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, तुम मेरी रहमत से मायूस मत हो। अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुला हुआ है, तौबा का दरवाज़ा अभी तक खुला हुआ है, इसीलिए अभी भी वक्त है तौबा करने का। चाहे एक ही गुनाह दिन में 100 मरतबा करो, 100 मरतबा तौबा करो। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन 100 क्यों, 1000 क्यों, लाख क्यों, करोड़ों बार मरतबा माफ़ करने के लिए तैयार है। बस देर तो इस बात की है कि हम तौबा तो करें, हम तौबा तो करें। इसीलिए हदीस में आता है, अत्ताइबु मिना ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, अत्ताइबु मिना ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, यानी गुनाह करने वाला अगर तौबा की, गुनाह से तौबा की, तो वो ऐसा हो गया जैसा कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी गुनाह किया ही नहीं। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा दयालु है, कितना बड़ा मेहमान है, कितना बड़ा माफ़ करने वाला है। वो इस हदीस से हमें पता चलता है कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन कितना बड़ा दयालु है, जो माफ़ करने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन कमबख्त हम हैं कि हम गुनाह तो करते हैं लेकिन गुनाह से तौबा नहीं करते। मेरे आदि साथियों, गुनाह करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुनाह पर डटे रहना, अड़े रहना, उसी गुनाह को बार बार करते रहना और गुनाह पर गुनाह करते रहना, इसरार करते रहना, ये बड़ी बात है मेरे आज़ीज़ साथियों। इसीलिए हम अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़रा सोचें कि हमने अपनी ज़िंदगी में कितनी नेकियां की हैं, कितना गुनाह किया है, हमें क्या करना चाहिए, हम दुनिया में क्यों आए। मेरे आज़ीज़ साथियों, ये 2 दिन की ज़िंदगी है, ये 2 दिन की ज़िंदगी है। बस हमें बस अपनी परवरदिगार को राज़ी खुशी करना है। जैसे हम दुनिया में देखते हैं, अगर कोई शख्स किसी के पास काम करे तो वो ये चाहता है जब तक मैं काम करूं तब तक मेरा मालिक राज़ी रहे, मेरा मालिक खुश रहे, मेरे काम से राज़ी हो, खुश हो, तभी तो वो मेरा सैलरी बढ़ाएगा, मुझे अपने काम में बुलाएगा। तो सेम टू सेम इसी तरह है, जब हम अल्लाह से तौबा करेंगे, अल्लाह को राज़ी खुशी करने की फ़िक्र करेंगे, तब अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें अपनी दरबार में बुलाएंगे, हमें अपनी ख़ास कामों के लिए चुनेंगे। तौबा करने वाले को अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन इतना खुश होता है उस पर कि इतना खुश होता है कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन फरिश्तों पर फ़ख्र करता है कि देखो मेरा बंदा
चाहे कोई भी गुनाह करे, कितना ही गुनाह करे, लेकिन उसे यकीन है कि मैं गफ़्फ़ार हूँ, मैं उसे माफ़ कर दूँगा। इसलिए मेरे आज़िज़ साथियों, अल्लाह पर उम्मीद रखिए कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हम सबको माफ़ ज़रूर करेंगे, चाहे कोई कितना ही बड़ा गुनाहगार हो, अपनी गांव में, अपने शहर में, अपने देहात में रहने वाला कोई भी हो, चाहे वो कभी ज़िंदगी में नमाज ही ना पढ़े, लेकिन हमें उसके बारे में बुरे बुरे ख़यालात, बुरा गुमान कभी नहीं रखना चाहिए कि अल्लाह ताला उसे माफ़ नहीं करेगा। मेरे आज़िज़ साथियों, अभी भी वक्त है, चाहे हमने किसी भी रास्ते से कुछ भी कमाया हो, चाहे जायज़ हो, हलाल हो, हराम हो, लेकिन गुनाह तो होते रहते हैं। इसीलिए आज वक्त है हम तौबा करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें तौबा की नसीब अता फरमाए। मेरे आज़िज़ साथियों, अगर हमने तौबा नहीं की तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें दुनिया में कोई तकलीफ़ पहुँचाए ऐसे तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन करते ही नहीं। अगर तौबा ना करने से अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन अगर कोई चीज़ हमें ना दे तो वो ये है कि हमें नमाज की तौफीक नहीं देंगे, रोज़ा रखने की तौफीक नहीं देंगे, मौत के वक्त कलमा की नसीब नहीं होगी, हमें किसी भी चीज़ में कोई बरकत नहीं होगी, अच्छे काम करने की तौफीक नहीं होगी। इसीलिए हम अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से आज ही से और अभी इसी वक्त से ये इरादा कर ले कि चाहे कोई भी गुनाह हो, हम फ़ौरन उससे तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे आज़िज़ साथियों, ये जो तौबा है हम इस तरीके से करेंगे तौबा कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह, हम जो गुनाह किया है ज़िंदगी में आइंदा कभी ऐसे गुनाह नहीं करेंगे, इससे मैं तौबा करता हूँ। जो गुनाह किया मैं उसे छोड़ देता हूँ बिल्कुल, और अपनी आँखों से आंसू बहाए, रोए, गिड़गिड़ाए अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से। इस तरीके से हम अगर तौबा करते हैं तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें इस तौबा की नसीब भी फरमाएंगे और हमारा तौबा भी कबूल होगी। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हम सब को सारे गुनाहों से तौबा की नसीब अता फरमाए। आमीन। व आखिर दौना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।